ये देखो, धनतेरस आ गया और ये बहू है कि अभी तक सफाई पूरी तरीके से नहीं की है। बहू। हाँ माँ जी। ये क्या है बहू? धनतेरस आज है और तू है कि सफाई अच्छे तरीके से नहीं की है। माँ जी बस करने ही वाली थी, वो किचन का भी सफाई कर रही हूँ ना, उसके बाद ये हॉल की सफाई करूंगी। तुम्हारा तो यही रहता है बहू, हर चीज लेट से करेगी। अरे देखो, दोपहर होते होते औरतें लोग जाने लगेगी धनतेरस की खरीदारी में, और तू है कि अभी झाड़ू तक अच्छा से नहीं लगाई है। अच्छा माँ जी, धनतेरस में आप क्या लेंगे? क्यों, सब अभी बता दूं क्या? जाकर काम कर अभी, थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी चलाना, खाना वाना बना लो, उसके बाद चलेंगे बाजार। देख लेना बर्तन कौन कौन सा खराब है, वही एक दो बर्तन ले लेंगे। हाँ तो और क्या, धनतेरस में तो हमारे घर में एक झाड़ू आ जाती थी, वही हो जाती थी, लेकिन आजकल तो तुम लोग को नए नए चोचले हो गए हैं। अरे चोचले नहीं माँ जी, देखिए सोना चांदी धनतेरस में लेंगे ना तो उतना ही सोना चांदी आएगा। वो आपकी सहेली है ना, उनकी बहू बोल रही थी आज वो सोना के चैन लेने वाली है, तो क्यों नहीं माँ जी, हम लोग भी कुछ एक दो आइटम ले ही लेते हैं सोना के। आप क्या चाची जी से कम है क्या? बहू ना मुझे चना के झाड़ पर चढ़ा रही है। बताइए माँ जी, अगर चाची जी ये सोने के चैन ला करके आपको दिखाएंगे कि देखिए दीदी मैं सोने के चैन ली हूँ, और आप दिखाएंगे झाड़ू, तो आप ही की बेइज्जती न होगी माँ जी? अरे माँ जी किसी के लिए नहीं, तो ये दिवाली में तो दिखावे के लिए ही कुछ तो एक दो सोने का आइटम ले ही लीजिए माँ जी। तुम्हें पता है कि सोने का रेट क्या चल रहा है? अरे माँ जी तो क्या हुआ, सोना बार बार खरीदाता है क्या? देखिए माँ जी, इस बार ना मेरी इयररिंग टूट गई है सोने वाली, तो उसको ना जोड़वाने के बजाय ना आप ना उसके जगह पर दूसरा ले आइए, क्योंकि मैं तो घर की लक्ष्मी हूँ ना, और लक्ष्मी को देना बहुत शुभ होता है माँ जी। अच्छा, तू घर की लक्ष्मी है तो मैं कौन हूँ? मैं तो तुमसे भी ज्यादा बड़ी लक्ष्मी हूँ, जो इतने दिनों से घर संभाल रही हूँ। कितनों पैसों की बचत की हूँ ना, जो मैं ही जानती हूँ, तो उस तरीके से तो लक्ष्मी मैं हूँ। ज्यादा मुंह मत बना, जा जल्दी जल्दी साफ सफाई कर। जल्दी जल्दी चाय नाश्ता बना कर ला, मुझे भूख भी बहुत जोरों की लगी है। हाँ हाँ माँ जी। सोना की इयररिंग चाहिए इस महारानी को। पूरी दुनिया सब सोना चांदी खरीदने में लगी हुई है, और मेरी एक तरफ जिंदगी है जो इनका सिर्फ किचन का ही सफाई, हॉल की सफाई, रूम की सफाई यही लगी रहती है। धनतेरस के दिन सिर्फ घर के काम ही करते करते मेरा समय निकल जाता है, और दूसरी तरफ मेरी सास मेरे सीने पर चढ़ी हुई रहती है। हर साल यही मेरे साथ होता है। चलो बहू एक झाड़ू खरीद कर ले आते हैं, हो जाएगा हम लोग को धनतेरस। मेरे पति को भी नहीं लगता है कि मेरी पत्नी को एक इयररिंग ही दिलवा दूं। नहीं, मेरी सास के तो बोलने पर उनको तो मिर्ची लग जाती है। अरे काजल, धनतेरस के दिन भी सफाई में लगी हुई है तुम। हाँ तो क्या करूं दीदी, सही में काजल तेरे साथ बहुत गलत होता है। तेरी सास ना हमेशा तुम्हें कामों में लगा कर रखती है, और खुद पड़ोसियों में जाकर के पंचायत करती रहती है। देखो जरा, मेरी सास है जो मुझे हर काम में मदद करती है, तभी ना काम करके मैं फ्री हो गई हूँ। मैं तो 1 घंटे बाद नहा वहा करके धनतेरस की खरीदारी में भी जा रही हूँ। चलेगी क्या तू मेरे साथ? अरे नहीं दीदी, मेरी ऐसी कहाँ किस्मत, बिना दीदी मुझे जलाने आ गए। अरे काजल, ऐसा भला मैंने क्या बोल दिया जो तुम्हारा जी जलने लगा? मैं तो सिर्फ पूछने आई हूँ कि चलेगी मेरे साथ बाजार शॉपिंग करने के लिए? अरे दीदी पैसा वैसा नहीं है मेरे पास, बजट भी बहुत खराब है हमारी। आप देखे नहीं थे दीदी, करवा चौथ आया था, करवा चौथ की एक साड़ी तक मेरे पति नहीं ला करके दिए। उस दिन तो मैंने देखा कि किसी के हस्बैंड आईफोन दिया, बताइए दीदी, किसी को सोना का चेन मिला, किसी को लहंगा मिला, किसी को इयररिंग मिला, किसी को डायमंड का नेकलेस मिला, क्या क्या नहीं मिला, लेकिन मेरे पति सीधे बोलते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है ये सब। ये धनतेरस में अपनी सास से बोले तो मेरी सास भी वैसी बोल रही है कि दिखावे से दुनिया नहीं चलती है। सच्ची में काजल, तुम्हारे पूरे के पूरे घर वाले कंजूस नंबर 1 है। किस चीज में कमी है जरा बताना? तुम्हारा पति अच्छा कमाते हैं, तुम्हारे ससुर जी कमाते हैं, तो भी तुम्हारी सास को हमेशा दिक्कत ही होती है। अरे इससे अच्छा तो मेरी सास है, जो मेरे पति उतना अच्छा कमाते भी नहीं है, तो भी मेरे ससुर के कमाई से मेरी सास तरह तरह की चीजें खरीद करके दे देती है। और मेरी सास को कहना है ना कि दीपावली में तो बहू लोग को खुश करके रखना चाहिए ताकि घर में लक्ष्मी आती है, और दूसरी तरफ तुम्हारी सास है कि हमेशा तुम पर चिढ़ते और गुस्साते रहती है। अगर तुम्हारी जगह पर उनकी बेटी होती ना तो तुरंत सोना का चेन खरीदा जाता या तो इयररिंग खरीदा जाता। बहू हो ना काजल, इसलिए तुम्हें समझती नहीं है तुम्हारी सास। हाँ दीदी बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये बात तो 16 आना सच है आपकी। मेरे पति कुछ नहीं दिलवाते हैं, जो भी करवाना है सास को करवाना है। मेरे पति कमाकर सास के हाथ में अपनी सैलरी दे देते हैं, तो वो कहाँ से कुछ करवाएंगे? अरे काजल, मेरे पति भी मेरी सास को ही सैलरी देते हैं, लेकिन देखो मेरी जिंदगी, मेरी सास तो कुछ चीज की कमी
अरे बहू काम हुआ जल्दी कि पंचायत होता रहेगा तुम्हारा। तो चाची जी मुझे क्या बोल रही है? अरे चाची जी मेरी जिंदगी में तो सिर्फ किचन का ही काम बाकी है। शादी जब से हुई है तब से इन चार दीवारों में ही रह गई हूँ और कुछ मेरी जिंदगी ही नहीं है। चाची जी मुझे तो ऐसा मत बोला कीजिए ना, मैं आपकी बहू नहीं हूँ, आपकी सहेली की बहू हूँ। तो मुझे अपनी बहू का जैसा ट्रीट करने लगती है। मैं भला आपकी बहू के साथ क्या पंचायतें करूंगी? पंचायतें तो आप। अरे हाँ बहू बोल ले कि मैं पंचायतें करती हूँ बाहर जाकर। तुम्हारी सास तो लगता है कि पंचायतें करती ही नहीं है। अभी काम का समय है, तू क्यों आ गई मेरे घर? चाची जी मेरे यहाँ भी काम का ही समय रहता है, तो आप क्यों आ जाते हैं मेरे घर? हाँ? देखो तो जरा देखो कैसी सास के बराबर इसकी सासू मैं, और ऐसे ही बात कर रही है मेरे से। ऐसे बोलो चाची जी, जब मैं आपकी बहू के बहू की बराबर की हूँ तो आप मुझे तरह तरह की बातें बोलने में पीछे नहीं हटते हैं, तो मैं क्यों चुप रहूं? इज्जत दीजिएगा तो इज्जत मिलेगा, इज्जत नहीं आप देंगे तो इज्जत कहाँ से मिलेगी? वैसे चाची जी मुझे यहाँ बात करने की कोई शौक नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने घर पर। जरा देखो इसके साथ मेरी बहू रहती है, तब तो मेरी बहू इसी से सीखी है सोना चांदी का मांग का। बताओ जरा इतने साल से तो मेरी बहू मेरे पास रह रही थी, सोने चांदी का तो मांग कभी नहीं की थी। इसने इस बार क्यों मुंह खोली कि मेरे लिए इयररिंग खरीद दीजिए? आज तो ये सरला को मैं पूछूंगी। उससे मेरी बहू को क्या हो गया जो इस तरीके से मुंह बनाकर गई है? अरे सरला क्या हो गया, तू बात करते करते चुप क्यों हो गई? बता ना धनतेरस में क्या क्या खरीदने वाली है? अरे दीदी इस बार धनतेरस में तो मैं सोने के चैन खरीदने वाली हूँ, क्योंकि सोना खरीदना धनतेरस में शुभ होता है। जैसी सास वैसी इसकी बहू। और आप बताइए दीदी आप क्या खरीदने वाले हैं? अरे सरला मैं तो एक तकिया ले लूंगी। क्या तकिया? अरे हाँ उस पर भी तो सोने का ही काम आता है। मुझे तो तकिया बहुत पसंद है सरला। धनतेरस में तकिया खरीदेगी तुम? तो और क्या सरला, तेरे जैसा कोई सोना चांदी नहीं ना खरीदेगा, तेरे जैसा कोई अमीर तो नहीं ना है। अरे क्या हुआ ऐसा, इस तरह से तो भड़की हुई है, कुछ हुआ है क्या? अरे दीदी ये बात आप सरला से ही पूछ लीजिए क्या हुआ है। इसकी बहू आए दिन मेरे घर जाकर के मेरी बहू को भड़काती है। अरे इसके घर में होंगे पैसे, लेकिन हमारे घर में तो जरूरी नहीं ना है कि मैं अपनी बहू को ये दिलवाऊं वो दिलवाऊं। ये अपनी बहू को दिलवाती होगी, लेकिन मैं तो अपनी बहू को नहीं दिलवाती हूँ। तो क्या जरूरी है इसकी बहू को मेरे घर में आकर के मेरी बहू को मेरे खिलाफ कर देना? अरे क्या आशा, तू भी ना आज दिवाली के दिन भी किन बातों को लेकर के बैठ गई? अरे दिवाली तो खुशी मनाने वाला पर्व है, और तू है कि तुम लड़ाई लेकर के आ गई। ये क्या अच्छी बात है? जिसकी जितनी हैसियत खरीदने की वो वैसा चीज खरीदेगा। अब देखो दिवाली गए, धनतेरस में मैं तो तकिया ले लूंगी, तो इसमें मेरी मजाक कोई उड़ाएगी तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे दीदी आज सुबह सुबह आज लाल पीली होकर के मुझे ही आपको दिखाना था। अब तो डेली डेली अपनी बहू पर चिल्लाते ही रहते हैं, लेकिन आज मेरा भी घर कुरुक्षेत्र का मैदान बना देंगे क्या? आज दिवाली है, मेरे घर में सब करने की जरूरत नहीं है आपको। ये क्या है सरला, क्या हल्ला कर रही है? शांत हो जाना। क्या शांत हूँ दीदी, अपने घर का कचरा मेरे घर में लेकर के आ गई है। सोचना चाहिए कि दिवाली है, दिवाली में भी आकर के मेरे घर में आकर झगड़ रही है। तभी मैं सोची मेरी बहू इस तरह से उदास होकर के क्यों आ रही है। अरे तू अपनी बहू को सर पर बिठाती होगी, लेकिन मैं अपनी बहू को सर पर नहीं बिठाती हूँ। देखना इस तरह से अपनी बहू को सर पर बिठा रही है ना, आने वाला समय सही नहीं रहेगा। अरे ऐसा क्या कर रही है तुम? मैं झगड़े को दबाने की कोशिश कर रही हूँ और तू है बहू और सास की कहानी लेकर बैठ गई है। आज दिवाली है, आज के दिन तो खुशियां मनाना, बाद में सास बहू को देखते रहना। अरे दीदी इन्हें क्यों समझा रहे हैं आप? इन्हें तो दिवाली हो या कोई भी पर्व त्योहार हो उससे कोई मतलब नहीं है, इनको अपना शासन प्रिय है। झाड़ू खरीद करके बोलती है मेरे घर की परंपरा है। अरे काहे का परंपरा, पैसा बचाने की तरकीब है। सरला कुछ ज्यादा नहीं बोल रही तू? ज्यादा तो आप बोल रहे हैं दीदी। देखिए दीदी दिवाली है, दिवाली में मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती हूँ, इसलिए चुपचाप से अपने घर जाइए और मुझे अपने हाल पर रहने दीजिए। तुम्हारे घर में बहुत तरह तरह की जुबान आ गई है ना। मेरे घर में आती थी तो हाँ में हाँ मिलाती थी, अपनी बहू को शिकायत करती थी, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया? सारा दिन बहू की शिकायत करेगी और दिवाली के दिन बहू को पूजेगी। इससे क्या तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी आ जाएंगी? आपके जैसा तो नहीं ना करती हूँ दीदी कि एक दिन भी बहू को जीने नहीं देती हूँ चैन से। मैं एक दिन ही बहू को तो जीने दे रही हूँ ना, वो भी किसी की बेटी है। आपके कहे अनुसार तो अपनी बहू पर मैं जातियां करती हूँ, लेकिन मुझे अब समझ में आ गया कि बहू भी बेटी होती है, बहू को इतना दबाया नहीं जाता है। वो तो आपके कहे अनुसार मैं अपनी बहू पर इतना दबाव रखती थी, लेकिन आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी बहू पर। दिवाली के नाम पर बैठ जाएंगी, बहू ये कर दो बहू वो कर दो, खुद से हाथ पैर हिलता नहीं है, और मुझे ये सीख देने आई है। दीदी अब तो मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, आपके घर में तो मैं कभी आऊंगी ही नहीं, आऊंगी सिर्फ आपसे बुरी बुरी बातें सुनूंगी और घर में आकर के अपनी बहू पर वही करने लगूंगी, तो मेरा घर तो
सरला और आशा, तुम दोनों आपस में बहू को लेकर के क्या झगड़ा कर रही है? अरे बस करो झगड़ना। और आशा, तुझे तुझे मैं स्पेशल बोल रही हूँ, क्या जरूरी है बहू की बातों को लेकर के यहाँ सहेलियों में आपसी लड़ाई करना? अरे बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा में भी जवानी जैसा खून उबाल ले रहा है क्या? बुढ़ापा में जवानी जैसा उबाल नहीं आ रहा है, लेकिन ये सरला को तो समझना चाहिए ना। क्या जरूरी था इसे अपनी बहू को इतना महंगा गिफ्ट देने के लिए? यही बोलती है ना कि बहू को ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दीदी, मैं पहले यही सोचती थी, पर जब मैंने अपनी बहू को देखा, उसके चेहरे की थकान को देखी, उसने मुझसे कभी भी शिकायतें नहीं की, तब मुझे एहसास हुआ हर बहू को बस थोड़ा प्यार चाहिए। और आप हैं कि बहू के सर पर ही चढ़े रहते हैं। अरे बहू भी तो किसी के घर की बेटी है, तभी तो आपके घर में आकर के उजाला फैला रही है, वही तो आपके घर में आकर के सारे काम करती है। अगर बहू आपकी दिवाली में आपका घर छोड़ करके चली जाए तो आप अपने घर में काम कर लेंगे, साफ सफाई कर लेंगे? अरे बहू को लेकर के तो एक मीठे बोल नहीं अभी तक निकले। काम वाली को ढूंढेंगे ना तो अच्छे खासे पैसे लेगी और काम भी आपके मन मुताबिक करके नहीं देगी। बहू को तो हमेशा फ्री फोकट का नौकर समझ रखी है। अरे नौकर को भी थोड़ा समय दिया जाता है, थोड़ा प्यार से बातें किया जाता है, लेकिन आप तो एनी टाइम बहू के सर पर चढ़ी रहती है। वो तो आपकी बहू इतनी अच्छी है, लायक है आपसे, जो आपकी इतनी इज्जत करती है। आपका बेटा इतना लायक है जो आपको सपोर्ट करता है, लेकिन हमारे बच्चे आपके बच्चे जैसे नहीं है। के कहने पर मैं अपनी बहू को दो चार बातें ही क्या सुनाती थी, मेरे घर में डेली झगड़ा होता था। जब मैंने शांत होकर के बहू को भी तकलीफ समझी और बहू को कुछ कामों में हेल्प करने लगी, देखिए मेरा घर कितना स्वर्ग जैसा हो गया है। आशा, सरला गलत नहीं बोल रही है, सही बोल रही है। अरे इतना गुस्सा किस चीज की? अरे गुस्सा छोड़ो ना। ओ बहू तुम्हारी दुश्मन है क्या, जो बहू के साथ हमेशा दुश्मनों के जैसा व्यवहार करती है? अरे कब तक दुश्मनों जैसा व्यवहार करेगी? एक दिन बुढ़ापा आएगा ना तो बहू ही काम देगी, ना कि कोई और काम देगा। बहू ही 24 घंटा साथ रहती है तुम्हारी। अभी से ही बहू से बिगाड़ कर लो। अरे भरत त्योहार आता है, सबके लिए आता है, तुम कैसे सोचती है मेरा घर साफ सुथरा रहे? वैसे बहू भी सोचती है कि दिवाली आया है, पर्व आया है, तो मेरे लिए भी तो कोई गिफ्ट ला करके दे, मेरे लिए भी कुछ सोने का, चांदी का या साड़ी कुछ तो गिफ्ट करे। लेकिन तुम्हारी जैसी सास है कि हमेशा बहू पर चढ़ी रहती है। अरे ये सब करना बंद करो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो प्यार से दो बोल बोल लो बहू के साथ, देखो कितनी खुश हो जाएगी। अगर पैसे हैं तो कुछ बहू को लाकर गिफ्ट दे दो, देखो कितना खुश होती है। अरे बहू से हमारा घर संसार बना हुआ है और हम लोग हैं कि बहू से ही दुश्मनी निकालते हैं। अरे ये सब करना छोड़ दो आशा। जो हम लोग अपनी बेटी बेटी का रट लगा करके रहते हैं ना कि मेरी बेटी ऐसे करती थी वैसे करती थी, अभी बेटी को बुलाएगी तो अपना घर वो देखेगी कि तुम्हारा घर देखेगी? अरे ये सब करना बंद कर दो तुम लोग। जैसे ये सरला समझ गई है ना, वैसे तुम समझो, अपनी बहू को समझो, तो देखना हर एक दिन तुझे कितना अच्छा लगेगा। वैसे बात तो ये बिल्कुल सही बोल रही है। जब से बहू आई है तब से मैं उसे जरा सा भी समझती नहीं हूँ। हर एक बात पर उसे डांटती हूँ, धमकाती हूँ। मैं तो सोचती थी कि इस तरह से करूंगी तो शायद बहू डर करके मेरी सब बात मानेगी। ये सरला सही में समय से पहले चेंज हो गई, तभी तो इसके घर में इतना शांति है। मेरा तो एक ही बेटा है, इसका तो दो बेटे हैं, उसके बावजूद भी कितना आजकल खुश रहती है। नहीं, मैं गलत कर रही थी, मुझे भी अपना रिश्ता सुधारना होगा। देखना दीदी कैसे गई। अरे दिवाली का समय था, अरे दिवाली में भी इनको हमेशा लड़ाई झगड़ा ही सूझता है। अरे जाने दो ना सरला, हो गया जो हो गया, अब वो बात को रिपीट मत करो। शायद उसे समझ आ जाए कि बहू भी बेटी ही होती है, कोई दुश्मन नहीं होती है। शायद दीदी आप बोल रहे हैं वही सच हो, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है कि घर में जाकर के बहू के साथ और 10 गुना बातें सुनाए। माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए धनतेरस में, जो हो गया गलती जो हो गया, मैं कुछ नहीं मांगूंगी माँ जी। बहू, हाँ माँ जी, सारे काम कर लिए? नहीं माँ जी, बस खाना बनाना रह गया है, मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने। तो जा करके किचन से सब्जियाँ ले आ, मैं काट देती हूँ सब्जियाँ। क्या माँ जी? अब बहू, सब्जियाँ मैं काट देती हूँ और तू जल्दी जल्दी खाना बना लो। और आज हम लोग दोनों सास बहू मिल करके आज धनतेरस की शॉपिंग करेंगे। ठीक है माँ जी। मुझे पता है ना कि धनतेरस में क्या शॉपिंग होगी, एक झाड़ू खरीदा जाएगा और हो जाएगा। क्या सोच रही है बहू? बस वही सोच रही हूँ माँ जी कि धनतेरस में जाकर के एक झाड़ू ही तो खरीदना होता है, तो आप भी तो जाकर खरीद सकते हैं ना, मैं घर का बाकी का काम कर लूंगी। नहीं बहू, इस बार धनतेरस में सिर्फ झाड़ू ही नहीं खरीदूंगी। तो क्या खरीदेंगे माँ जी? बल्कि बहू, तुम्हारे लिए एक सुंदर सी इयररिंग खरीदूंगी। क्या माँ जी? मैं सपने तो नहीं ना देख रही हूँ? अरे नहीं बहू, सपने नहीं देख रही है, मैं सचमुच में बोल रही हूँ तुझे। जो बहू मेरे घर में हर दिवाली में घर को रोशनी के जैसा जगमगाती है, उस बहू को मैं थोड़ा सा खुशियाँ नहीं दे सकती हूँ? ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? बहू, अब मुझे समझ में आ गया है, तू मेरी बहू नहीं है, बेटी है मेरी। बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। तूने घर को रोशनी से नहीं, अपने कर्मों से जगमगाया है, और मैं हूँ कि हमेशा तुम पर तानों का बरसात करती थी।
लेकिन अब समझ में आ गया बहू, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सच्ची में माँ जी? हाँ बहू, अभी हमारे पास है इतना पैसा कि मैं तुम्हारे लिए एक सोने का इयररिंग खरीद सकती हूँ। अगर पैसे नहीं होते तो भी कम से में तो काम चलाई हूँ ना। अभी मेरा बेटा कमाने लगा है, तुम्हारे ससुर जी भी अच्छे पैसे कमाते हैं, उसके बावजूद भी मैं कंजूसी करती थी। मैं अपनी बहू को हमेशा ताना देते रहती थी, ये नहीं करो वो नहीं करो। आखिरकार तुम भी तो एक इंसान है बहू, तुझे भी तो खुश रखने का मेरा ही जिम्मेदारी है ना। एक तरफ मैं थी जो तुझे कभी समझती नहीं थी, लेकिन आज समझ में आ गया है बहू, तू मेरी आज से बहू नहीं है, मेरी बेटी है। आगे से तुम्हें कुछ भी दिक्कत होती है ना तो मेरे से बेफिक्र होकर के बोला कर। बहू, आज मुझे समझ में आ गया है कि दिवाली का असली उजाला दियों से नहीं दिलों से होता है। जब सास बहू को बेटी माने और बहू सास को माँ, तभी घर में लक्ष्मी जी की प्रवेश होती है। और मैं ही एक पागल थी जो मैं असली लक्ष्मी को समझ नहीं पाई थी। ठीक है माँ जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ और सब्जी भी ला कर दे देती हूँ। आप जल्दी जल्दी काट दीजिए और बाकी का काम करके और तुरंत हम लोग चलते हैं बाजार। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। पता नहीं माँ जी का कैसे हृदय परिवर्तन हो गया। कोई बात नहीं, जैसे भी हृदय परिवर्तन हुआ है मेरे लिए तो अच्छा है। लगता है इस बार दिवाली मेरे लिए बहुत ही अच्छी बीतेगी। इतने सालों बाद इस बार की तो दिवाली मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ।